जैसलमेर जिला थार के मरुस्थल के बीच में बसा हुआ है। थार का विशाल मरुस्थल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। जैसलमेर में भी बहुत बड़ा रेगिस्तान है। आमतौर पर रेगिस्तान में जीवन बड़ा ही कठिन होता है। कम पानी और उच्च तापमान के कारण सभी जीवों का यहाँ पर जीवित रहना संभव नहीं है। इसीलिए जैसलमेर के रेगिस्तान में वो ही जीव पाए जाते हैं जो यहाँ की परिस्थितियों के अनुसार खुद को अनुकूल कर लेते हैं। यहाँ रहने वाले जीवों की प्रकृति कोई भी मदद नहीं करती है। जीवों को खुद ही यहाँ की विकट परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ता है और जो जीव इस संघर्ष में सफल होते हैं वो ही यहाँ पर जीवित रह पाते हैं। रेगिस्तान में आमतौर पर दिन के समय वीरान नजर आता है। किसी भी प्रकार के जीवों की हलचल यहाँ दिन में दिखाई नहीं देती, लेकिन सूरज ढलने के साथ ही रेगिस्तान का तापमान तेजी से नीचे गिरता है और मई जून के माह में दिन में जहां तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड पार कर जाता है, वहीं रात में तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे आ जाता है। और यही रात का समय यहाँ रहने वाले जीवों के लिए वरदान साबित होता है। सभी जीव जंतु रात के समय अपने भोजन की तलाश में अपने बिलों से या पेड़ों की झाड़ियों से निकलते हैं और सुबह होने से पहले पुनः जमीन के अंदर बने बिलों में लौट जाते हैं। रेगिस्तान में छोटे कीट पतंगे, चूहे, लोमड़ी जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं। वहीं पक्षी पेड़ों की झाड़ियों में छुप जाते हैं। रेगिस्तान में कई बड़े जानवर भी जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं। इनमें कंगारू, खरगोश, लोमड़ी, भेड़िया, पेड़गार, रीछ जैसे बड़े जानवर भी होते हैं। लेकिन बहुत छोटे कीट पतंगे पेड़ों की पत्तियों में छुपकर दिन के समय यहाँ पड़ने वाली गर्मी से बचे रहते हैं। रेगिस्तान में छोटे छोटे जीव तो पेड़ पौधों की पत्तियों को खाकर पानी की पूर्ति कर लेते हैं, लेकिन ऊंट जैसे बड़े जानवर महीने में एक बार पानी पीकर काम चला लेते हैं। कुछ जानवर ऐसे भी पाए जाते हैं जो पानी की तलाश में रेगिस्तान में जमीन के नीचे खुदाई करते हैं और अपनी पानी की तलाश पूरी कर लेते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाला कछुआ तो एक वर्ष में एक बार पानी पीकर ही जीवित रह सकता है। बिच्छू, सांप, मेंढक, छिपकली जैसे जीव छोटे जीवों उनके अंडों को खाकर पानी और भोजन की कमी को पूरा करते हैं। रेगिस्तान में साल के कुछ दिन ही बारिश होती है और बारिश के दिनों में ही यहाँ के जीव जंतु प्रजनन क्रिया के लिए दिन के समय बाहर आते हैं। बाकी दिनों में तो रात के समय ही रेगिस्तान के जीव बाहर निकलते हैं। इसीलिए बारिश के दिनों में रेगिस्तान में जहरीले जीवों का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है।